अक्षय तृतीया के दिन किया गया पुनीत कार्य कभी भी क्षय नहीं होता। बुधवार को विशेष संयोगों के साथ समूचे देश प्रदेश के अलावा शहर भर में इस विशेष दिन पर भिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठान और मानव कल्याण और आत्म उत्थान के लिए कार्य किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। इस दिन की महिमा का बखान हमारे शास्त्रों में बखूबी किया गया है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन मानव जो भी पुनीत कर्म करेगा, उसमें उसे बढ़ोतरी ही मिलेगी, फिर चाहे वो धन, धान्य, विद्या या फिर सोना चांदी समेत अन्य वैभव से प्राप्त करने से जुड़ा कोई कर्म ही क्यों ना हो। इस खास दिन को लेकर महामंडलेश्वर योगी प्रेमानंद गुरु जी बताते हैं कि ये दिन माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने का दिन है। इस दिन मानव विधि विधान से अनुष्ठान, पूजा अर्चना कर पूर्ण वैभव को प्राप्त कर सकता है। अक्षय तृतीया वैसे माना गया है कि बिना मुहूर्त का दिवस है। इस दिन आप यानी ये पूरा जो दिन होता है, संपूर्ण दिवस, ये पूरा आपके हिसाब से मतलब बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। और इसको माना गया है कि ये इस दिन का जो भी कोई एक सुबह से लेकर रात्रि तक का कोई मुहूर्त इसमें निकाला नहीं जाता है। जहाँ तक आपका ये जो आपका प्रश्न है कि ये इनका पूजन कैसे किया जाए, तो जहाँ तक हम समझते हैं कि एक तो ये अपने महाराज परशुराम जी, उनका जन्म दिवस भी है, तो उस दिन इनके भी आदर में यात्रा निकाली जाती है और इनका पूजन होता है। दूसरा, अक्षय तृतीया की जो देवी है माता महालक्ष्मी है, और माता महालक्ष्मी ये जो हमारे जो बगलामुखी जी है, इसमें बगलामुखी जी की 3 जो समन्वय है मूर्तियों यानी देवियों का, उसमें माता महालक्ष्मी भी है। तो माता महालक्ष्मी का जो पूजन, जो षोडशोपचार पूजन उस दिन करना चाहिए और उनको प्रसाद चढ़ाया जावे, और उनका जो मंत्र है उस मंत्र से उनके आदर करना चाहिए। उनके महालक्ष्मी स्तोत्र है उसका भी पाठ हो, और इस प्रकार से यह जो दिवस है इसका आरंभ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो जितने भी कार्य आज यानी अक्षय तृतीया के दिन होते हैं, तो वे सभी दिन, वो पूरा दिन जो है और वो पूरे जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। और ऐसा माना गया है कि अक्षय तृतीया को किसी भी कार्य का आरंभ किया जावे तो वह पूर्ण फल प्रदायी होता है, और साथ में ही वो भविष्य में भी, भविष्य के अंत तक हमें जो है लाभ प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करता है, भोग प्रदान करता है। इस प्रकार से मैं आपके सम्मुख। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। इन्हीं भगवान परशुराम जी ने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। इसी दिन सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भेंट किया था। भगवान गणेश ने इसी तिथि पर महाभारत का लेखन शुरू किया था। इसी वजह से इस दिन से विद्यादान से लेकर विद्या प्राप्त करने की शुरुआत की जा सकती है। इस दिन नए काम की शुरुआत, विवाह, सोना चांदी खरीदने का बड़ा महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।